दुनिया। वह 20 साल की थी और हमेशा खुश रहती थी। दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। यह लगभग अवास्तविक लग रहा था कि वह हमेशा अपने साथ कही गई या की गई किसी भी बात को लेकर इतनी ठीक थी। अच्छा, सबसे अच्छा, कुरूप, बुरा कुछ भी उसमें नहीं हिलता था। ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया में नहीं है, या शायद यह नहीं समझ पा रही है कि उससे बोले गए शब्दों का क्या मतलब है। वह कभी भी ऐसी नहीं थी। यह सब उसके परिवार के नए घर में शिफ्ट होने के बाद शुरू हुआ। घर बेहद खूबसूरत था। घर में प्रवेश करते ही यह बहुत शांत और प्रसन्न महसूस हुआ। अब उसका अपना कमरा था। वह प्रिया थी। उसने सुंदरता को परिभाषित किया। वह बहुत संवेदनशील व्यक्ति थी, लेकिन निश्चित रूप से मूर्ख नहीं थी। 20 साल की उम्र में वह काफी ब्यूटी विद ब्रेन जैसी लड़की थी। कोई यह सोचकर कि वह गूंगी और भावनात्मक रूप से मूर्ख है, उसका मजाक नहीं उड़ा सकता। लेकिन हाल ही में उनके साथ सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। उसने किसी को भी और हर किसी को बस उसके साथ ईमानदारी से ईमानदार रहने दिया, फिर भी एक भी मांसपेशी नहीं हिली। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। वह एक कोई बकवास नहीं व्यक्ति के रूप में पैदा हुई थी। उसके माता पिता ने सोचा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, जब तक कि एक सुबह उसकी मां ने उसके कमरे में उसकी जांच करने का फैसला नहीं किया। वह उसे चैन से सोते हुए देखना चाहती थी और उसे वैसे ही जगाना चाहती थी जैसे उसने प्रिया के जवान होने पर किया था। दरअसल प्रिया ने उनसे अनुरोध किया कि वह नए घर में शिफ्ट होने के एक हफ्ते के भीतर उन्हें जगाना बंद कर दे। इसलिए वह आज प्रिया के उठने पर उसके बगल में रहकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी। शायद प्रिया ने अनजाने में ही अपनी मां के लिए सरप्राइज प्लान कर लिया था। उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला। उस क्षण के बाद उसका जबड़ा फर्श को छू रहा था। उसे लग रहा था कि वह सपना देख रही है। प्रिया का कमरा कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक बगीचा था जिसमें जादू की तरह कभी न खत्म होने वाला नजारा था। वह नहीं जानती थी कि क्या करे। वह चीख नहीं पाई क्योंकि आसपास सब कुछ देखकर उसे खुशी और सुकून महसूस हुआ, लेकिन यह भी सच नहीं हो सकता। इसलिए वह नहीं जानती थी कि क्या करे। जल्द ही उसने पास ही में कहीं प्रिया को हंसते हुए सुना। वह हिम्मत करके उस रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते पर वह प्रिया की बात सुन रही थी। सबसे सुंदर लता के पीछे, उन फूलों के साथ जो दुनिया भर की सुगंधों की तरह महक रहे थे, वे हवा में नाच रहे थे। डाली पर उसने देखा कि प्रिया किसी से बात कर रही है, जैसे कोई पेड़ पर बैठा हो। प्रिया बहुत 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 खुश लग रही थी। उसने अपनी बेटी को इतना खुश कभी नहीं देखा या महसूस नहीं किया। वह उसके पास गई और अपना हाथ प्रिया के कंधे पर रख दिया, जो स्पर्श से चौंक गई थी। वह चिल्लाई। वहां अपनी मां को देख वह समझ गई कि वह दरवाजा खोलना भूल गई है। उसे सच बोलना था। उसकी मां ने उसे लगभग एक इंसान जैसे व्यक्ति से बात करते देखा जो हीरे की तरह झिलमिला रहा था। प्रिया एक लड़के से बात कर रही थी। नहीं नहीं, असल में वह ऐसे कई लड़के लड़कियों से बात कर रही थी। सभी उसकी ओर आशा, प्रसन्नता और थोड़े भय से देख रहे थे। प्रिया ने उनसे अनुरोध किया कि वह उसे अपनी मां के साथ किसी और जगह अकेले रहने दे, इसलिए उन्होंने पलकें झपकाईं। वे अगले ही पल प्रिया और उसकी मां एक घास के मैदान में खड़े थे। लेवेंडर, गुलाब, गेंदे और कितने ही फूल उनके थे। हवाओं में मिलीजुली खुशबू थी। उसकी मां को लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। प्रिया ने उसे शांत किया और उसके लिए पहेली सुलझाना शुरू कर दिया। उसने उसे बताया कि घर एक मुग्ध जगह है जो इन अद्भुत लोगों से संबंधित है। उन्हें डिम्स कहा जाता है। डिम्स इंसानों की तरह होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी त्वचा हीरे जैसी होती है और उनके पास जादुई शक्तियां होती है। प्रिया के कमरे में एक पेंटिंग थी जो असल में उनका दरवाजा था। एक बार उसने गलती से पेंटिंग को छू लिया और उसने दरवाजा खोल दिया। ये लोग वास्तव में स्वागत करने वाले और बहुत दयालु हैं। उनके पास पूरे घर में हर जगह ऐसे दरवाजे हैं। यदि आप डरे हुए हैं या उनकी उपस्थिति नहीं देखना चाहते हैं, तो वे इसे स्वीकार करते हैं, और जब तक आप चाहते हैं, वे उस विशेष द्वार को बंद कर देते हैं।
प्रिया ने उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है और अपनी माँ से इस बात को गुप्त रखने की विनती की, क्योंकि डिम्स का मानना था कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जाएगा, इसलिए किसी को भी उनके बारे में बात करने या इस सब के बारे में कोई खबर फैलाने की अनुमति नहीं है। इन अद्भुत लोगों के पास दुनिया भर में कई ऐसे घर हैं और जब उनका दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता है तो वे प्रकट होते हैं। इसलिए माँ उन सभी से मिली और उन्हें धन्यवाद दिया कि वे अपने परिवार को यहाँ शांति से रहने दे। प्रिया और उसकी माँ ने बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं और अब वे इस घर से बिल्कुल प्यार कर रहे हैं।